ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। माता लक्ष्मी का वास हो, सरस्वती जी का हाथ हो, गणेश जी का आशीर्वाद हो और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मंगलमय ही मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, धन की देवी महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए हमें उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ ही कथा का भी श्रवण करना चाहिए। महालक्ष्मी की नित्य नियम से कथा सुनने मात्र से हमें उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं बहुत ही पवित्र पावन कथा। आप इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामवाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसका नाम काम धाम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में मेरी एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली आई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों सालों उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी की पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण करके आई है, परंतु रानी का इस कदर रूख बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने
परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। उसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद बहुत बड़ा राजा है, वे बहुत धनवान है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वे हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने जाते हुए दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा उन्हें दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माँ से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वे फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामवाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यहाँ की श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर नहीं किया गया, बल्कि उसका अनादर किया गया। पर उसने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए उसमें स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। जब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है जो मैं अपने मायके से लाई हूँ, वे मायके से लाया हुआ सार, पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। इस प्रकार जो कोई श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, माता की कृपा उन पर सदा सदैव के लिए बनी रहती है। सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती है। हे महालक्ष्मी, आपकी जो यह कथा पढ़ रहा है, हुंकारा भर रहा है, सुन रहा है, आप उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। प्रेम से बोलो, ओम महालक्ष्मी देव्यो नमः। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, यह मंत्र सभी प्रकार के कार्यों में सफलता दिलाने में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप 108 बार नित्य प्रति करें। ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलो, जय महालक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी।
भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला, उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते, प्रभु भजन में ही अच्छी तरह समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। ये सब पुराने कर्मों का ही कोई फल था जो हमने पिछले जन्म में किए थे। अब वह जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ जैसी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। वह जुए में अपना सारा पैसा हार गया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसे विश्वास था कि भगवान उसके बुरे समय को बहुत ही जल्दी दूर करेंगे। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला। एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बाद भी शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वे बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी शांति मिली। सुख की आस में उसने मांझी को सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी बहुत सरल हैं। उन्हें वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, सुख शांति मिलती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह हैरान हो गई। मांझी कहाँ गई? शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि वह कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शीला ने विधि पूर्वक मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत खुशी हुई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन की विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। आज वह व्रत पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो।
हमारा कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा हो गया। बड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की सी बाढ़ आ गई। घर में पहले की तरह सुख शांति हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की सभी स्त्रियां वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगे। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार को खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हम शुक्रवार को पूजन करते हैं, वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक नारियल फोड़े, फिर कम से कम 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराएं। कुमकुम तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की किताब एक एक उन्हें उपहार में दें। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। माँ धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, हमारी मनोकामना पूरी करना, हमारी विपत्ति दूर करना, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री को सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोलो, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय गौरी शंकर। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। हे माँ, आपकी जो यह कथा श्रद्धा पूर्वक सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, कह रहा है, आप उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। जैसे आपने शीला की सभी मनोकामनाएं पूरी करी, ऐसे सब किसी की करना। प्रेम से बोलिए, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय मित्रों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली धार्मिक कथा कहानियों के साथ।